हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना। लेकिन माइस्क्यूएल इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जैसे मैं अभी इस सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, इसमें विंडोज़ 10 है और मैं यहाँ पे जाऊँगा दिस पीसी पे। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। करंट हमें कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका सिस्टम है तो वहाँ माइस्क्यूएल इंस्टॉल करने में दिक्कत होगी या फिर यूज़ करने में दिक्कत होगी। अब ये करेंटली हमारा 11th जनरेशन i3 प्रोसेसर 3.0 GHz प्रोसेसर है एंड देन आफ्टर इसमें 8 GB का रैम है, तो काफ़ी इनफ है ये हमारे काम के लिए। अभी करेंटली इसमें विंडोज़ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज़ 10 सिंगल लैंग्वेज के लिए। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इसको आप इंस्टॉल कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा कि जब कभी भी आप इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपके कंप्यूटर में क्या वो पहले से तो नहीं है। मैंने यहाँ पे रन में गया एंड देन आफ्टर कंट्रोल टाइप करके प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या इसमें माई सर्वर कहीं भी है। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो कि माई से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि हमारे सिस्टम में अभी माई इंस्टॉल्ड नहीं है। अब हम फाइनली जाएंगे गूगल क्रोम के थ्रू या किसी भी ब्राउजर जो भी आप सिंपली यहाँ गूगल में टाइप करेंगे MySQL डाउनलोड फॉर विंडोज 64, क्योंकि मेरा कंप्यूटर 64 बिट है, मैंने 64 बिट यहाँ पे ट्राई करा है। देन आफ्टर ये आ जाएगा dev.mysql.com/download/mysql। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन देगा कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करने के लिए। एक्चुअली MySQL के नंबर ऑफ वर्जन्स है जो कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि कैसे आप इंडिविजुअल जो हमें चाहिए बस उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे नॉर्मली ये वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो उनको 2 लैंग्वेजेस पे काम करनी है जनरली, जैसे पाइथन, MySQL, जावा या डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्टर्स भी अवेलेबल है, जैसे ODBC हो गया, ये हमारे जावा के लिए होता है। पाइथन हो गया, ये हमारे पाइथन लैंग्वेज के लिए होता है। Node.js के लिए होता है, .NET टेक्नोलॉजी के लिए होता है, C के लिए होता है, J के लिए होता है एंड PHP के लिए होता है। अगर इन सबको कंबाइनली मुझे काम करना है, मान लीजिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल ना जा करके डायरेक्टली आप यहाँ विंडोज इंस्टॉलर पे जाएंगे, MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज। अंदर इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 32 बिट लिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 32 बिट के लिए इंस्टॉल कर देगा। मुझे यहाँ पे चाहिए 64 बिट का, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड करा हुआ है, बस आपको यही सेम स्टेप फॉलो करने हैं एंड देन आफ्टर यहाँ से डाउनलोड क्लिक करेंगे या डाउनलोड शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे आपके पास आएगा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड शुरू कर देता है। जस्ट क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ फ्री डाउनलोड मैनेजर यूज़ किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक पॉपअप करता है। देन आप सब डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है और ऑलरेडी मैं इसका यूज़ भी कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं एंड देन आपको मैं लेके चलता हूँ अपने ड्राइव के अंदर जहाँ मैंने इसको स्टोर करा हुआ है। जैसे माई डाउनलोड के अंदर में मैंने यहाँ पे देखिए ये मेरा पुराना वाला होगा, ये मैंने 10 फरवरी को किया था और ये हमारा 4 जनवरी का है। तो अभी करंट वाला मैं करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये सेम वर्जन है, मैंने इसको डाउनलोड करा हुआ है पहले से। बस इस पर डबल क्लिक किया एंड इसको क्लोज कर देते हैं। जो विजार्ड हमारे सामने आएंगे उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट आपको यहाँ अलाउ करना होगा यस, और आपको वेट करना होगा, थोड़ा यहाँ पे टाइम लग जाता है। ये कम्युनिटी वर्जन में इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसका बेनिफिट है यहाँ पे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है एंड देन आफ्टर आपसे ये पूछा जाता है कि आप पहला पॉइंट में कि कौन सा आप सिस्टम यूज़ करना चाहते हो। पूरा का पूरा सिस्टम यूज़ करना है तो फुल कर लो, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुल के लिए है। यहाँ डेवलपर सिस्टम भी है, सर्वर भी है। एक्चुअली जैसे ही आप MySQL इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। क्लाइंट बेस बनाना है
ये आपके सिस्टम को लाइट वेट रखेगा। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम से नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है तो आप सर्वर बना लीजिए। अगर आप डेवलपर है जो कि सर्वर और क्लाइंट दोनों यूज करना चाहते हैं तो डेवलपर कर लीजिए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा सिस्टम हम यूज करें फॉर माई एसक्यूएल तो आप फुल पे कर लीजिए। तो फुल पे करने पे ये सारे आपके एप्लीकेशंस जो भी आप दिख रहा है, जैसे कि माई एसक्यूएल सर्वर, देन आफ्टर सेल, माई एसक्यूएल राउटर, माई एसक्यूएल बेंचवर्क, कनेक्टर्स, डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल, एग्जांपल्स एंड मेनी मोर। आप डेवलपर में भी जाएंगे तो लगभग ये सारी चीजें मिल जाएंगे और कुछ एडिशनल भी मिल जाएंगे, जेडीबीसी वगैरह समथिंग। मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड देन आफ्टर आई विल गो फॉर द नेक्स्ट, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। आप लोग जब इंस्टॉल करेंगे तो आप एक चीज पॉइंट करेंगे कि आप इसको डेवलपर ही करेंगे ओनली और नथिंग एल्स। देन आफ्टर आई विल गो फॉर द नेक्स्ट एंड यहाँ से आपको लोकेशन पूछा जाता है। ये कह रहा है कि ये पाथ पहले से एग्जिस्ट करता है क्या, उसी पे आप मूव कर दें, क्योंकि अभी सिस्टम पे मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करा हुआ था। तो मैं कहूँगा कि इसी को आप यूज कर लो आप। यस, आई वांट टू गो। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट एंड देन आफ्टर गो। अब जैसे ये आएगा तो ये अपग्रेड के लिए पूछ रहा है, मैं यस कर दूंगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है। तो इसलिए ये हमसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर को रखना है या हटा देना है। मैंने वहां पे दे दिया ओवरराइट कर दीजिए। अब ये सारे एप्लीकेशंस है जो फुल वर्जन में आ जाते हैं। आपको ये पूरे के पूरे सिस्टम में चाहता हूँ कि अपने सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँ, ताकि सी, पाइथन, डॉट नेट, जावा, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें माइस्क्यूएल की ज़रूरत होती है वहाँ पे कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम लोग एंड देन आफ्टर ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ये कुछ टाइम लेगा आपको, जस्ट वेट। ये जो मैं सिस्टम आपको इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ ये प्रॉपर सिस्टम इंस्टॉलेशन है माईएसक्यूएल के लिए। ऐसे आप क्लाइंट बेस्ड सिस्टम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक सिंपल स्टेप में आपका काम बन जाएगा। एक्चुअली मैं फुल वर्जन कर रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लगेगा। जस्ट वेट करेंगे हम लोग। ये एक एक करके पूरा कंप्लीट डाउनलोड होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आप स्किप कर लेंगे, आगे फॉरवर्ड कर लेंगे वीडियो को, ताकि इंस्टॉलेशन फेज में आगे समझ में आए, यहाँ टाइम बर्बाद ना हो आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके पास कंप्यूटर हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल ना करें। आपको मैं जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जो दूंगा लिंक, आप उसको यूज़ करेंगे डाउनलोड करके, वो लाइट वेट होगा और डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। दैट इज़ MySQL 5.2 वर्जन। वो सफिशियंट है आपके काम के लिए अगर आप स्टूडेंट हो तो। अगर आप फुल टाइम डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर्स बनाते हो आप, तो वैसे में आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस सिस्टम को एज अ सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कंप्लीट सिस्टम में इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं सिंपली माईएसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करता, जो सबसे पहला इंस्टॉलेशन यहाँ दिख रहा है आपको, माईएसक्यूएल सर्वर 8.0.28। ये लेटेस्ट वर्जन है आपका। जो मैं लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो 5.2 समथिंग होगा और वो भी बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट। जस्ट वेट करेंगे।
ये थोड़ा टाइम लेता है माइस्क्यूएल सेल के ऊपर। इसके आगे कनेक्टर्स हैं जो काफी छोटे फाइल्स होते हैं ये। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ टिप बता देता हूँ। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी मान लो आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया है, आफ्टर 1 और 2 मंथ आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। इसके नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन होगा कि आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस नहीं होगा, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब जैसे मैंने यहाँ K7 टोटल सिक्योरिटी यूज किया है, सेम प्रोसेस में आपको भी कोई ना कोई एक एंटीवायरस रखना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी जैसे मैं अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इसकी एक टेम्पररी फाइल जनरेट होती है। अब उसको हम कहाँ से देखेंगे, तो नॉर्मली यहाँ जाएंगे, विंडो आर प्रेस करेंगे और लिखेंगे %temp%। इसके बाद ये नंबर ऑफ फाइल यहाँ जनरेट हो जाएगा, जिसको आप कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डेल से डिलीट कर देंगे। लेकिन ये तब करेंगे जब आपका कोई करेंटली कोई सॉफ्टवेयर जो कि डाउनलोड हो रहा हो या इंस्टॉल हो रहा हो, उस समय ये काम नहीं करना है, खाली टाइम में करना है। पहला पॉइंट लीजिए, पहले कंप्लीट हो गया, अब उसको आगे बताऊंगा मैं। तो ये एक स्टेप था, जस्ट इसको मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया। अब ये यहाँ पे 3 पॉइंट दिखा रहा है, माइस्क्यूएल सर्वर, माइस्क्यूएल राउटर एंड सैंपल। मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि माइस्क्यूएल सर्वर का जो पोर्ट होता है, जब कभी भी आप किसी सर्वर का इस्तेमाल करते हो तो वो नेटवर्क पे काम करता है। तो नेटवर्क पे आपको यहाँ पे पोर्ट बताना पड़ता है कि किस पोर्ट के ऊपर वो काम करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 3306। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है डेवलपमेंट कंप्यूटर, सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट नहीं, ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, नेक्स्ट किया। देन आफ्टर यहाँ से आएगा यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन। यानी जब कभी ये सिस्टम को एक्सेस करेगा कोई भी व्यक्ति तो उनको यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल में यूजर रूट होता है, अगर आप ओरेकल वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ स्कॉट होता है। स्कॉट ओरेकल के लिए, रूट माइस्क्यूएल के लिए, ये मेन यूजर होते हैं, सुपर यूजर होते हैं। नाउ अब हमको क्या करना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, माइस्क्यूएल रूट पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड। अब यहाँ पे रूट पासवर्ड मैंने यहाँ पे कुछ पुट कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया रैंडमली ज्ञान@123, ज्ञान@123। आप भी अपने सिस्टम में ऐसा पासवर्ड रखेंगे जो आपको ही पता हो और किसी और को पता ना हो, खासकर तब जब आपके सिस्टम में कोई डेटाबेस ऐसा हो जो काफी इंपॉर्टेंट हो, क्रूशियल हो, तो कभी भी ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। अभी जो मैंने पासवर्ड यहाँ दिया है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो मीडियम बता रहा है, क्योंकि जो मैंने कंटेंट इस्तेमाल किया है वो हमारा अल्फाबेट, डिजिट, सिंबल्स, ये सब मिला के होना चाहिए। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा एंड देन आफ्टर एक स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ हम यहाँ से ओके करके नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब ये हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगर होना शुरू हो गया 1 by 1। ये फाइनलाइज हो रहा है। ये छोटा सा स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है टू इंस्टॉल योर माइस्क्यूएल इनटू योर कंप्यूटर। तो फाइनली अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा माइस्क्यूएल कॉन्फ़िगर हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, यहाँ सेम यहाँ पे फिनिश कर देना है, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। थर्ड पॉइंट आता है सैंपल के लिए, यहाँ पे इसको आगे करके हम लोग पासवर्ड यहाँ चेक कर देंगे, तो रूट का पासवर्ड जो मैंने अभी सेट किया था, एंड देन आफ्टर चेक, यस चेक, एंड देन नेक्स्ट। इसके बाद इसको आप एग्जीक्यूट कर दीजिए एंड फाइनली योर सिस्टम इज गोइंग टू रेडी फॉर योर यूज। नाउ इट सेज the configuration for sample and examples 8.0.28 was successful. Now press finish and go for next.
फिनिश। फाइनली योर सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड विथ MySQL। अब ये करंटली बेंचमार्क वगैरह आता है, आप इसको अभी काम नहीं करेंगे, ये हाई लेवल के लिए है, मैं इसको बंद करता हूँ। इनिशियल लेवल के लिए आप ऐसे ही काम करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से काम करेंगे इसी तरीके से। ये एक्चुअली JS के लिए है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब फाइनली हम यहाँ चेक करेंगे कि करंटली हमारे सिस्टम में कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है। तो आप डायरेक्टली देखेंगे रिसेंटली एडेड में यहाँ दिखा रहा है MySQL 8.1 कमांड लाइन, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ डायरेक्टली जाएंगे इस पॉइंट पे और यहाँ से ड्रैग करेंगे नीचे। जो भी करंटली ऐप एडेड होते हैं वो आपको लिस्ट में यहाँ मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है MySQL, चेक कर लेता हूँ एक बार, जूम आ रहा है, व्हाटएवर, यहाँ से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो लिस्ट में नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे वेट कर लेंगे। आप यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे MySQL, ये ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे पॉइंट आउट करा देगा। अब MySQL में जाने के बाद यहाँ जाएंगे कमांड लाइन क्लाइंट पे एंड देन क्लिक करेंगे। ये आपको पासवर्ड मांगेगा, जो आपने पासवर्ड सेट किया था। मैंने जो सेट किया था मैंने इसको यूज किया एंड एंटर। फाइनली यू हैव इंस्टॉल्ड योर MySQL इनटू योर अकाउंट इनटू योर कंप्यूटर। अब यहाँ पे कुछ कमांड्स में यहाँ पे दे रहा हूँ एंड देन आफ्टर इस कमांड को हम आगे काम करेंगे। देखो, जब कभी भी आप MySQL पे काम करो तो कुछ कमांड्स यहाँ कॉमन होते हैं जो ऑलवेज आपको याद रहना चाहिए। जैसे सो कमांड बेसिकली हम लोग यहाँ पे मल्टीपल पर्पस के लिए करते हैं। यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ सो डेटाबेसेस। ऑलवेज याद रखें कि जब कभी भी कमांड आप लिखते हैं MySQL के अंदर में तो वो हमेशा एंड होता है सेमीकोलन से। अगर आप सेमीकोलन नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया और एंटर की प्रेस कर दिया तो एस्केप नीचे आ जाएगा, जाते जाएगा नीचे, देन आफ्टर ये काम नहीं करेगा ठीक से, एंड जब तक हम इसको सेमीकोलन नहीं देते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में जब आप MySQL इंस्टॉल करते हैं तो ये नंबर ऑफ डेटाबेसेस ऑटोमेटिक बने होते हैं जो सिस्टम डेटाबेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप यहाँ लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है स्कूल नाम का एक डेटाबेस बना रहा हूँ एंड देन आफ्टर एंटर। अब जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखोगे सो डेटाबेसेस। अब ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस के नाम को डिस्प्ले कर देगा। देखिए यहाँ पे स्कूल आ गया ऑटोमेटिक। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर जाना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक कमांड जिसको यूज कमांड ही कहते हैं। यूज कमांड बेसिकली यूज टू चेंज योर डेटाबेस फ्रॉम वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस, यानी स्विचिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग इसका। बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग रूट में ही हैं, अभी तक किसी डेटाबेस के अंदर नहीं है, हम एक डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं, दैट इज स्कूल। अब यहाँ पे चेंज हो गया। अब मुझे देखना है कि इस पार्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में कितने टेबल्स हैं, तो हम लोग लिखेंगे सो टेबल्स एंड देन आफ्टर एंटर। अभी यहाँ पे कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। तो ये दो बेसिक कमांड है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, सो डेटाबेसेस एंड यूज स्कूल। थैंक यू एवरीवन।